हेलो एवरीवन। आज हम व्रत और उसके भागों पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। व्रत और उसके भाग के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है कि एक पूछता है कि भाई इस आकृति में व्रत का केंद्र बताइए। तो हमें पता है कि व्रत का जो केंद्र है वो उसके बिल्कुल मध्य में होता है, यानी बीच में। तो व्रत का केंद्र हमारे पास O है। उसके बाद है कि इसकी त्रिज्याएं बताइए, 3 त्रिज्याएं। तो हम त्रिज्या को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये वृत्त का केंद्र है, इसकी परिधि पर ये बिंदु स्थित है। तो ये OA, OB और OC, ये 3 त्रिज्याएं हैं, OA, OB और OC। उसके बाद है कि इसका एक व्यास खींचिए। तो जो वृत्त का व्यास होता है उसको केंद्र से होता हुआ और वृत्त पर की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये हमारा जो व्यास है ये AC है। उसके बाद एक जीवा। तो जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। व्यास में और जीवा में यही अंतर है, व्यास में केंद्र से होकर जाएगा और जीवा कहीं से मिला सकते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो AC भी जीवा लिख सकते हैं, एक जीवा एक ED है। उसके बाद है इसके अभ्यंतर में 2 बिंदु। अभ्यंतर मतलब अंदर, वृत्त के अंदर 2 बिंदु, यानी एक P और एक ये O। तो O और P ये अभ्यंतर में। बहिर्भाग में एक बिंदु, यानी बाहर, वृत्त के बाहर। तो वृत्त के बाहर एक बिंदु है हमारा क्या हो। उसके बाद एक त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड वृत्त में 2 त्रिज्याओं, वृत्त का वह भाग जो उसकी 2 त्रिज्याओं के कारण बना हो। तो उसकी 2 त्रिज्याओं के कारण एक ये वृत्तखंड बन रहा है OAB। उसके बाद एक वृत्तखंड। वृत्तखंड जो जीवा के कारण वृत्त का भाग हो उसको वृत्तखंड कहते हैं। तो जीवा का कारण हमारा ये है। इसके साथ में हम मान लेते हैं EF। तो EFD जो भाग है वृत्त का वो वृत्तखंड है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होता है। तो व्यास जो है प्रत्येक, चाहे हम इधर से खींचे तो ये सेंटर से होकर जाएगा, इधर से खींचे, इधर से खींचे, इधर से खींचे। और जो जीवा है वो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो हमारे पास जो वृत्त का व्यास है वो चाहे हम कितने भी खींचे वो सारे वृत्त की जीवाएं बनेंगी। तो ये हाँ। उसके बाद है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास होता है। तो वृत्त का प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होता। अगर हम ये जीवा खींचे तो इसका व्यास नहीं है। जब इसके केंद्र से होकर कोई जीवा जाएगी तो उसके व्यास बनेगा। तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद है कि एक रफ आकृति वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो ये हम एक वृत्त खींच रहे हैं। ये कहता है कि इसका केंद्र दिखाइए। तो केंद्र इसके बिल्कुल मध्य में होता है। जैसे हम प्रकार खोलकर, कितना भी प्रकार खोलकर और एक वृत्त बना दें तो जहां हमने प्रकार की नोक टेकी थी वो उसका केंद्र है। जैसे हमारा पहिया है साइकिल का, उसका जहाँ पर वो एक्सल है, जहाँ पर उसकी सारी ताड़ियाँ जुड़ी हुई है वो उसका केंद्र है। और जो उसकी ताड़ियाँ हैं वो उनकी त्रिज्याएं हैं। अगर हम 2 ताड़ी को इकट्ठा कर दें तो उसका व्यास बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास है कि इसका एक वृत्तखंड खींचिए। तो वृत्तखंड जीवा के कारण बनता है। तो ये एक जीवा हमने खींच दी, तो ये इसका वृत्तखंड है। उसके बाद है कि एक त्रिज्या खींचिए। तो एक त्रिज्या हम खींच लेते हैं कि ये इसकी त्रिज्या है OC, ये इसकी एक त्रिज्या है। फिर कहता है कि इसके अभ्यंतर में एक बिंदु। तो इसके अभ्यंतर में एक बिंदु ये है हमारे पास O चाहे तो हम ये P दिखा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका एक व्यास। तो व्यास जो है हम इधर से खींच लेते हैं, ये इसका व्यास है A और ये D, ये इसका व्यास है।
उसके बाद है कि इसके एक बहिर्भाग में एक बिंदु दिखाइए, तो बहिर्भाग में एक बिंदु हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्या। उसके बाद है कि इसका एक त्रिज्याखंड कीजिए, तो त्रिज्याखंड त्रिज्या के कारण होता है, ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं, तो ये जो त्रिज्या है, ये जो भाग है वृत्त का, ये इसका त्रिज्याखंड है। उसके बाद कहता है हमसे कि इसकी एक चाप दिखाइए, तो चाप हम ये मान लेते हैं कि L ये इसकी चाप है, यानी वृत्त की परिधि का वह भाग जिस पर दो बिंदु स्थित हैं उसको हम चाप कहेंगे। ये लघु चाप है, और यहाँ से अगर हम इसको पूरी को देखें तो ये दीर्घ चाप है। KL इसकी लघु चाप है और LK ये इसकी दीर्घ चाप। इसके बाद हमारा चौथा सवाल है कि सत्य असत्य बताइए कि वृत्त के जो व्यास हैं वो अवश्य ही प्रच्छेद करेंगे। तो वृत्त के जो व्यास, अगर हम व्यास खींचें तो ये अवश्य ही प्रच्छेद करेंगे। बिल्कुल सही है, हाँ प्रच्छेद करेंगे, ये एक दूसरे को अवश्य ही प्रच्छेद करेंगे, यानी काटेंगे। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है, बिल्कुल उसके अभ्यंतर में होता है, उसके बीच में होता है, ये इसका अभ्यंतर में है, तो ये भी सत्य है। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया, सवाल समझ आए।